हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि पिछले वीडियो में हमने यू आई वी यू इंटू वी कुछ फार्मूले पढ़े थे जो कि बेसिक्स था। और हाँ, बोर्ड के इम्पोर्टेंस और अगर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था वो, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, है ना, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, देखो ये डिफरेंशिएबिलिटी मतलब हम इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे कि कुछ दो वेरिएबल्स साथ में दे दे, है ना, और एक ही, या तो फिर एक्स के रिस्पेक्ट में बोले करने के लिए उसको डिफरेंशिएट, या फिर बोले वाई के रिस्पेक्ट में करने के लिए, तो फिर उस टाइप के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। और दूसरा, हम इन्वर्स ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, इन्वर्स ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और मैं एक, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का होता है ना, 1/√1 - x²। ठीक है, तो उसको मैं प्रूफ करूंगा भी कि कैसे होता है। ठीक है, उस तरीका से आप दूसरे को भी कर सकते हैं। और मैं तो और मैं दो ट्रिक्स बताऊंगा, या फिर एक क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर फॉर्मूला याद है तो आप उसके तरीके से कर ले, और नहीं तो आप अदर फार्मूला का यूज करके आप कर सकते हैं। मतलब आप, मतलब कहूँ तो जैसे कि 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में कुछ में भी पूछे तो आप करके आ सकते हैं। मैं इतना आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो मैं चलते हैं आगे। जैसे कि हम आज एक्सप्लिसिट फंक्शन या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं। जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन दो वेरिएबल, मतलब कि एक्स वाई प्लस और कुछ मेरे को दे दे, ये जेड हो गया, इक्वल्स टू पाई दे दे। ठीक है, अब इस फंक्शन को कहे कि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकाल करके बताइए कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसको। तो इस स्थिति में हम करेंगे क्या, पहले पहले तो आप ये करें कि अगर सिंपल है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि y इज इक्वल्स टू समथिंग ले आऊंगा। ठीक है, उसको फिर डिफ्रेंशिएट करने में मुझको आसानी हो जाएगी। जैसे कि पहले हमको क्वेश्चन क्या देता था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x, इस तरीका से दे देता था, है ना। तो देखो हर बार हमको इस तरीका से ना देगा। ठीक है, हमको कभी कभी इस तरीका से भी दे देगा। ठीक है, इस तरीका से, और बोलेगा कि आप डी वाई बाई डी एक्स हमको निकाल करके दिखाइए। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो इस स्थिति में देखो क्या करेंगे हम लोग, ये रहा एक्स वाई, ये हो जाएगा पाई माइनस जेड। ठीक है, और ये वाई इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस जेड अपॉन एक्स। ठीक है, ओके, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस जेड एक्स का इनवर्स लिख सकता हूँ कि नहीं। ये कांस्टेंट है क्योंकि हम, अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये पाई और z कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बताए थे कि देखो x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो n इंटू एक्स टू द पावर n-1 होता है। ठीक, ओके, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स टू द पावर इतना -1, यानी कि दैट इज -2, -1 और -1 यानी कि -2, इसका जो आ जाएगा -1 पाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा बटा में लिख दो। ठीक है, x², क्योंकि हम लिख सकते हैं ना, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीका से ऐसे फंक्शन को कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं एक दूसरा बताता हूँ, दूसरा फिर फंक्शन को कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो मैं अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब देखो इस तरीका में फिर फंक्शन को कैसे तुम करोगे, तो ये है रहा इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन रहा। अब इस तरीका के क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको, अगर डी वाई बाई डी एक्स हमको कहे कि डी वाई बाई डी एक्स के बराबर क्या होगा, व्हाट। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को देखो, अभी हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स निकालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि देखो इसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 2 इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में अगर एक्स को करते हैं, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक्स है नहीं, डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, देखो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अगर लिखना है तो लिख दो इसको sin x, कि भाई हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं 3 dy/dx उसको उस साइड ले जाता हूँ, मैं इसको उस साइड ले जाता हूँ, ठीक है। तो इसका ये हो गया, तो ये रहा cos x, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x हो गया, और माइनस ये दो उस साइड चला जाएगा, ठीक है। और देखो इस 3 को हम नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये रहा cos x -2/3, ठीक है। दैट इज द आंसर, ठीक है। इस तरीका से करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक से जान पहचान करा देता हूँ। देखिए जैसे कि ये रहा साइन इनवर्स x, और अपने लोग जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन होता है √1 - x², ठीक है। ये होता है ना इसका साइन इनवर्स x का इक्वल टू 1/√1 - x²। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, जैसे कि अपन को दे देगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, अपन क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। इसको हम प्रूव कर रहे हैं, और प्रूफ करने के साथ साथ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन से मिलवाऊंगा जिसको हम देखो हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 मेथड होती है, ठीक है। मैं दोनों मेथड बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए बने रहिए, ठीक। मैं इसको बताता हूँ, जैसे कि ये रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, क्या देखो साइन वाई इक्वल टू एक्स, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक्स इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। साइन वाई कर लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसमें हमको निकालना है dy/dx। इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और साइन हो जाएगा cos y, और ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है। ये हो जाएगा dy/dx, देखो ये हो जाएगा dy/dx, देखो ये 1 है, और अगर cos को इधर ले आते हैं तो देखो इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा cos y। देखो हम जानते तो इतना है, अब हमको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। dy/dx अगर पूछेगा तो देखो डिफरेंशिएट हो गया बस, लेकिन हमको करना क्या है, इसको प्रूफ करना है कि भाई हमको इतना तक ले जाना है। तो बचपन वाला फॉर्मूला सब याद कीजिए कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, या फिर यहाँ पर कुछ भी हो, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। मान के चलो यहाँ पर अगर y दे देंगे तो यहाँ पर भी y ही रखना पड़ेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अब देखो हमको चाहिए क्या, कॉस, तो इसको हम कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। और कॉस वाई इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं हम। चलो तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी वहां पर y है तो y रहेगा, ठीक है। अब देखो साइन y को हम क्या माने थे, देखो हम इतना तो लिख सकते हैं, जैसे कि साइन y है, साइन स्क्वायर y है तो इसको तो स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और देखो साइन y को हम ये तो लिख सकते हैं, साइन y को x लिख सकते हैं, तो 1 माइनस ये रहा x², ठीक है। प्रूफ हो गया, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अपन साइन इनवर्स एक्स का देख लिए कि कैसे उसको करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक में अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये रहा 2x अपॉन x², ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है, ठीक है। एक तरीका मैं ये दिखाऊंगा कि इसको फार्मूला के माध्यम से कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अगर बाय द वे देखो फार्मूला याद नहीं रहते कितने को, ठीक है। अगर बाय द वे अगर फार्मूला याद ना हो तो फिर भी उसको कर सकते हैं, अपन उसको छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि इसको करते हैं, चलो ठीक है। एक तो करूंगा फार्मूला की विधि से, जैसे कि मैं पहले ही दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या, 2 10x अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन 2x होता है, ठीक है। अब इतना अपन जानते हैं तो इसको साइन 2x में कर लेंगे, और आप
इससे पहले आप ये भी पढ़े होइएगा कि साइन इनवर्स, साइन कुछ हो मतलब साइन एक्स वहां रहेगा तो वो एक्स के बराबर हो जाता है, या फिर साइन इंटू साइन इनवर्स वाई हो एक्स हो, जो कुछ भी हो वो एक्स के बराबर होता है। अब आसानी से यहाँ पर हम कर सकते हैं कि नहीं। चलो एक तो ये मेथड हो गया, वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको अगर नहीं फार्मूला याद है बाय द वे, तो फिर कैसे इसको करेंगे हम सॉल्व, ठीक है, अपन कैसे करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। देखो एक तो अब साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो आप लोग को अब पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला dy बाई डी एक्स क्या होता है इसका, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना होता है। तो देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले तो दिखा दो कि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपॉन dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका साइन इनवर्स देखो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, कौन सा रूल बताया था कि भाई फंक्शन इनटू फंक्शन में अगर बहुत सारा फंक्शन हो, जो एक बड़ा फंक्शन के अंदर में छोटा फंक्शन हो, मतलब और उस छोटा फंक्शन के अंदर में एक छोटा फंक्शन हो, मतलब फंक्शन के अंदर में फंक्शन, फंक्शन के अंदर में फंक्शन, पेटी टाइप के मैं एग्जाम्पल बताया था, बहुत ही आसान सा, ठीक है, पेटी लेकर के मैं बताया था, वो देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है, बहुत ही आसान सा वीडियो बनाया हूँ, चैन रूल की सहायता से हम अपन वहां पर कर सकते हैं। तब देखो इसमें सबसे बड़ा फंक्शन कौन है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बड़ा है तो भाई यही फंक्शन सबसे बड़ा होगा। तो चलो इसमें साइन इनवर्स बड़ा है, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मान के चलो अगर फार्मूला नहीं याद है अपन को तो कम से कम हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हैं। तो देखो ये 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2x हम स्क्वायर कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, तो ये हो गया 4 इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर माइनस में, माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, दोनों का होल इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मैं कर देता हूँ 2 4 और ये रहा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अब देखो यहाँ पर बड़ा फंक्शन के करने के बाद उसके बाद आता है पोजीशन छोटे फंक्शन का, कि छोटे फंक्शन का कैसे करूंगा, तो छोटे फंक्शन पे देखो ये फंक्शन अपॉन फंक्शन है, तो इसका कैसे हो जाएगा, यू बाई वी का रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है, यू बाई वी यानी कि नीचे वाला का स्क्वायर करो, ठीक है, नीचे वाला का स्क्वायर करो और ऊपर वाले का पहले डेरिवेटिव करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है, अब तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब चलिए अब यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, ध्यान रहे। अब देखो अब इसका छोड़ दिए, इसका कर दिए, अब इसका करो, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका करेंगे जैसे कि फंक्शन प्लस फंक्शन हो तो डेरिवेटिव एक को करते हैं फिर बाद में दूसरे को करते हैं, अगर प्लस में हो तो पहले वाले का फिर बाद वाले का बाद मतलब उसके टर्म में रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर इनटू में है तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, डिवाइड में है तो डिवाइड रूल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में है तो पहले इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x इंटू 2x ऊपर वाला, ठीक, ओके डन। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, देखो उसके बाद देखो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो सॉल्व करूंगा तो देखो इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक, ये दोनों साथ में है, देखो थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है, ये इसको बट्टा पकड़ जोड़ घटा गुना भागा आप सब करना स्टार्ट कर दो, तो देखो इसको अगर हम करूंगा तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं, यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस है, ओके डन, प्लस है, ठीक। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, अब इसको करते हैं क्या अपन लघुत्तम लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, माइनस है ना, माइनस 4x स्क्वायर हुआ, ठीक है। देखो उसके बाद देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ आपको, कर लूंगा, ठीक है, पहले इसको कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको करूंगा सॉल्व, तो देखो ये हो जाएगा 4x², ठीक है। मैं इसको भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 और प्लस 2x², और ये माइनस 4x², देखो -4x², 2x² और -4x²। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2x² कर दूं मैं, ठीक है। चलो -2x², दोनों घट जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि देखो जैसे कि ये है नीचे में, ये स्क्वायर में है, तो ये यहाँ स्क्वायर में है, तो रूट से तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर रूट से बाहर निकलेगा तो एक चीज देखो, अगर a और अपॉन ये बड़का बट्टा है a/b हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ab/a। अब बोलो कैसे, बचपन में आप लोग पढ़े हुएगा कि a भागा a/b, तो ये हो जाता है a गुने b/a, होता है कि नहीं होता है। चलो ठीक है, मैं बेसिक्स बता दे रहा हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो तो अपन इसको ले जाते हैं ऊपर, तो रूट से बाहर हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + x², ठीक है। अब देखो ये 2 है, 1 + x² का होल स्क्वायर मतलब 2 है, तो ये हो से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। मैं स्क्वायर हटा दिया यहाँ से, ठीक। उसके बाद देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर तो बचा 1 अपॉन, देखो ये 2x² है, ये -4x² है, तो ये हो जाएगा √1 - 2x², ये घट जाएगा, प्लस x4, ठीक है। और इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 1 - x², 2 इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर हो सकता है, जैसे कि 1 - x² का होल स्क्वायर होगा, और ये रूट से बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। मैं इतना कर दिया, देखो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर के बराबर, और ये स्क्वायर हो जाएगा तो 1/√x², इसको हम लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। इतना तो लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए तो इतना लिख दिया, रूट से बाहर आ गया, और मल्टीप्लाई में हो गया 2/1 - x²/1 + x², और देखना जादू इसे ही कैंसिल हो गया, और 2/1 + x²। ये प्रोसेस रहा, अगर आपको बाय द वे फार्मूला याद नहीं है तो, ठीक है। अगर याद है तो वो भी फार्मूला बताता हूँ। अब देखो जादू कितने आसान तरीके से वो हो जाएंगे। चलो तो मैंने dy/dx निकाला, किसका, इसका, y = sin इनवर्स 2x/1 + x²। अब देखो जादू, अगर फार्मूला याद रहते हैं तो dy/dx कितने आसान तरीका से और कितने मतलब कितने कम स्टेप में निकल जाएंगे। देखो सबसे पहले आपको मानना क्या है, देखो आपको अगर फार्मूला याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक माइंड में ये चलते रहेगा कि भाई देखो हम sin 2x, देखो ये sin इनवर्स sin समथिंग आ जाए, हम ये सोच रहे हैं, ये बनाने का सोच रहे हैं कि sin इनवर्स sin समथिंग आ जाए, यानी कि sin इनवर्स sin समथिंग का हम क्योंकि फार्मूला जानते हैं, sin इनवर्स sin समथिंग रहेगा तो यहाँ पर समथिंग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीका से हम सोच रहे हैं कि ये साइन समथिंग में बदल जाए, तो साइन समथिंग में कैसे बदलेगा, तो इसको अगर x को अपन 10y मान लेते हैं तो ये साइन 2y के फॉर्म में बदल जाएगा, कि नहीं, इमेजिन करो, ठीक है। देखो मैं आपको दिखलाता हूँ, सबसे पहले तो मानना कि लेट x = 10y, ठीक है। x = 10y अपन मान लिए। अब देखो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 210y/1 + 10² y, इतना आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो साइन इनवर्स इतना का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, sin 2x का फॉर्मूला होता है, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है। अगर बाय द वे अगर ये भी ना याद हो, अगर ऐसा आपको लगे कि sin 2x मतलब कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, ऐसा आपको मतलब एहसास हो कि यार इसको अगर 10 मान ले तो क्या होगा, अगर आपके पास में अगर अवेलेबल टाइम है तो आप वहां पर भी प्रूव कर सकते हैं। देखो ये ये sin y को हम क्या लिख सकते हैं, sin y/cos y। पहले तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, अगर इसको सॉल्व करने आता होगा तो आप यहाँ तक चले जाएंगे, कहाँ तक, sin 2x तक चले जाएंगे आप, ठीक है, अगर आपको सॉल्व करने आता होगा तो, ठीक है। चलो वो रास्ता दूसरी बार
अलग से समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पर चलते हैं। जादू देखना है ना कि उतने लंबे स्टेप को छोड़ करके इतने प्रोसेस मतलब कम स्टेप में कैसे जाऊं। तो देखो ये तो जानते हैं अपन, अभी किसके बराबर हो जाएगा, साइन ये 2i के बराबर हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि हम फॉर्मूला से जानते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर y जो है, देखो x 10y के बराबर है, तो यहाँ पर y को हम क्या लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स x, ये तो लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर 2 10 इनवर्स x हो गया। और देखो इनवर्स फंक्शन में आप 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है। अब देखो dy बाई डी एक्स जो हम निकालेंगे अपन, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसका डिफरेंशिएशन आया था बाद में 1 बटा 1 प्लस और 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जादू कितनी आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद है मतलब आती है तो। ठीक है, ठीक, देखो कितनी आसान तरीका से निकल गए आंसर इसका। ठीक है, नोट कर ले आप। ठीक है, ये इधर है पहले, इसके बाद इधर है। ठीक है, इसी तरीका से देखो, वो इसलिए मैंने बताया क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में, देखो एग्जाम हॉल में मेरे को नंबर से मतलब है, प्रोसेस कोई सा भी हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस आना चाहिए डिफरेंशिएशन आपको, एक यू बाई बी, यू इंटू बी, प्रोडक्ट रूल, डिवाइडेड रूल आपको आना चाहिए, और कुछ फॉर्मूला आना चाहिए, बस हो गया, इसी से काम चल जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन से समझ में आया होगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।